आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कुंडली दी है और इसके 12 खाने हैं। और पहला खाना जहाँ से शुरू होता है वो खाना जो है वो किस्मत का है। और इस खाने में खाना है ज़िंदगी और खाना है पैदाइश है। अगर आपका बुर्ज हमल है और आपका सितारा मरीख है, यानी आपका बुर्ज अगर एराइज है और सितारा आपका मार्स है, तो आपका जो पहला घर है वो खाना है किस्मत, खाना है ज़िंदगी और खाना है पैदाइश से मुतालिक है। लेकिन अगर आपका बुर्ज सौर है तो भी आपके लिए पहला खाना जो है वो खाना है किस्मत, खाना है ज़िंदगी और खाना है पैदाइश है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई भी कुंडली निकले, कोई भी स्टार हो, कोई भी बुर्ज हो, उसको आप पहले खाने में लिखेंगे। और ये खाना जो है आपका खाना है किस्मत, खाना है पैदाइश और खाना है ज़िंदगी से मुतालिक है। इस खाने में अगर आपका बुर्ज दूसरा यानी सौर निकले तो आपको 1 की जगह 2 लिखना है। अगर तीसरा निकले तो 3 लिखना है, चौथा तो 4 और पाँचवा तो 5। पाँचवा निकले, मिसाल के तौर पर आपका पाँचवा निकला तो आपको यहाँ 1 की जगह 5 लिखना है। और आपका उस वक्त बुर्ज असद होगा यानी लियो, और आपका स्टार सन यानी हाकिम सितारा आपका शम्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुंडली जो है, जो मैंने बनाई है, ये सब लोगों के लिए है। आपका स्टार कोई भी हो, बुर्ज कोई भी हो, आपको जो भी निकले इसको आपको पहले खाने में लिखना है जहाँ मैंने 1 लिखा है। इसके बाद बाकी जितने भी आपके स्टार्स हैं उसको आप इस तरीके से यहाँ पुर कर लें। आपकी जो भी कुंडली निकले तो आप एक बड़े सफ़े पर इस तरह से चार्ट बनाकर उर्दू में या इंग्लिश में जो आपको ज़बान अच्छी आती हो उसमें ये चीज़ें लिख लें। यानी खाना है किस्मत, फिर खाना है माल और दौलत, फिर खाना है फैमिली, खाना है नज़दीकी सफ़र, इस तरीके से आप सब उतार लें। इसके बाद आप रीड करें तो आपका जो पहला खाना जो है वो खाना है किस्मत होगा। ये पैदाइश से मुतालिक होता है। और इब्तिदाए ज़िंदगी यानी आपकी जो पैदाइश है उस वक्त क्या हालात होंगे इससे मुतालिक। इसके बाद जो दूसरा खाना है वो खाना है माल और दौलत से मुतालिक है। यानी कि इस खाने से हमें पता चलता है कि आपको ज़िंदगी में कितनी दौलत मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, आप अमीर होगे, गरीब होगे, ये सब इस खाने से पता चलता है। इसके बाद तीसरा जो खाना है वो खाना है फैमिली, यानी कि आपके भाई बहन से मुतालिक है। और नज़दीकी सफ़र, जैसे अगर आप हैदराबाद में रहते हैं या रावलपिंडी में रहते हैं और अगर आप नज़दीकी सफ़र करते हैं, जैसे रावलपिंडी से आप लाहौर चले जाते हैं, तो ये खाना जो है उससे मुतालिक है। इसके बाद चौथे खाने पे आ जाए तो ये वालिदैन का खाना है। अपने माँ बाप के मुतालिक कुछ देखना हो तो आप चौथे घर से देख सकते हैं। इसके बाद पांचवा जो खाना है आपके महबूब से मुतालिक है। और आपकी ज़िंदगी में अगर किसी से मोहब्बत हो और उसके मुतालिक जानना हो तो उसके लिए ये पांचवा खाना जो है देखा जाता है, इस पांचवें खाने से देखा जाता है। इसके बाद छठा खाना जो है खाना अमराज है। इस खाने से मरीज़ जो होता है, अब जैसे मिसाल के तौर पर आपकी कुंडली बना ली आपने और ये इसके अंदर आपने जो मैंने लिखा है ये उतार लिया। इसके बाद आप इस खाने से देख सकते हैं कि आपका जो मर्ज़ है वो कौन सा है, किस किस्म का है, कब तक ठीक होगा नहीं होगा, सेहत मिलेगी नहीं मिलेगी। इसके बाद सातवें घर में आ जाए तो ये जो खाना होता है खाना है शादी होता है। अब आप देखें 1 के सामने 7 लिखा हुआ है। इंसान की ज़िंदगी में 2 वक्त ऐसे आते हैं, इंसान की ज़िंदगी में 2 मरहले आते हैं। पहला पैदाइश का, ये ज़िंदगी का पहला हिस्सा होता है, और दूसरा शादी का। तो पहले हिस्से से लेकर छठे हिस्से तक का जो हिस्सा है वो पैदाइश से लेकर अमराज तक का है। इसके बाद 7वें हिस्से में शादी से मुतालिक है। तो आप शादी के मुतालिक अगर मालूम करना हो तो 7वें खाने से मालूम कर सकते हैं कि अगर आप मेल हैं तो फ़ीमेल कैसी होगी और अगर फ़ीमेल है तो मेल कैसा होगा, शादी चलेगी नहीं चलेगी, आपका महबूब कैसा होगा, खूबसूरत होगा या सांवला होगा, गुस्से वाला होगा या ठंडे मिजाज का होगा, ये आप 7वें घर से देख सकते हैं। इसके बाद जो 8वां घर है ये खाना है मौत है। इसके ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी की पैमाइश की जाती है, ज़िंदगी को नापा जाता है कि कितने साल तक ये बंदा जिएगा। वैसे तो सारा इल्म, हर चीज़ अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन सदियों से इल्म चला आ रहा है, तो हम कह नहीं सकते कि ये इल्म किस हद तक सही है। लेकिन बहुत से लोग इस इल्म को मानते भी हैं और बहुत से नहीं भी मानते। लेकिन आलमान नजूम जो है इस खाने को खाना मौत कहते हैं। बहुत पहले की बात है कि अलबिरूनी के दौर में
लोग इस इल्म में बहुत महारत रखते थे और किसी हद तक बता देते थे। आज भी अगर इंसान मेहनत करे तो ज़िंदगी मौत के मुतालिक जान तो नहीं सकता, लेकिन किसी हद तक अंदाज़ा कर सकता है। लेकिन बेहतर इल्म, बेहतर मालूमात हमें कभी भी नहीं मिल सकती। ज़िंदगी और मौत के बारे में बिल्कुल सही बात सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। इसके बाद नवे घर में आ जाए तो ये वो खाना है जिसमें आप दूर के सफ़र के बारे में जान सकते हैं। जैसे आपका बैरून मुल्क जाना होगा, नहीं होगा, हज उम्रा होगा, नहीं होगा, किसी दूर जगह पे ईरान, इराक आप जाओगे, नहीं जाओगे इबादत के सिलसिले में। इसके बाद खाना है अमल व रोज़गार का है। यहाँ से आप अपने रोज़ी रोटी के मुतालिक मालूमात कर सकते हैं कि रिस्क कितना लिखा है, कितना मिलने के इम्कानात हैं, कब मिलेगा, कौन सा कारोबार करना चाहिए, क्या आप पे तंग दस्ती तो नहीं है, रिस्क में तंगी तो नहीं है। अगर ऐसे मामलात होते हैं तो इसके लिए जो है काली चीज़ों का सदका करते हैं। इनमें से कोई भी खाना अगर मुसीबत में हो तो आपको काली चीज़ों का सदका करना चाहिए। चाहे काला कपड़ा हो, काला सरसों का तेल हो, काली चाय की पत्ती हो, अगर शादी में रुकावट हो, कोई ऐसा मर्ज़ हो जो जाता ना हो, इस तरह आप ज़िंदगी में तकलीफ़ में मुब्तला हो, इस तरह वो बहुत से मसले होते हैं, तो काली चीज़ों का सदका बेहतर रहता है। इसके बाद खाना है उम्मीद। इस खाने से हमें पता चलता है कि हमने जो उम्मीदें बांधी हैं किसी भी सिलसिले में वो पूरी होंगी, नहीं होंगी, क्या इम्कानात हैं। इसके बाद जो 12वां खाना है, इससे पता चलता है कि आप ज़िंदगी में या किसी बड़ी मुसीबत में फंसोगे, नहीं फंसोगे, इसके बारे में किसी हद तक जाना जा सकता है। एक बार फिर वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आपको जो पहला घर है, अगर आपका कोई भी स्टार निकले, आपको यहाँ पर अगर आपका दूसरा स्टार है तो एक की जगह 2 लिखेंगे, लेकिन बाकी सब सूरत हाल एक जैसी ही होगी। ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए अलग अलग होगा, नहीं। दूसरा हो स्टार, तीसरा हो, यानी कुल 12 बुर्ज में से कोई भी बुर्ज हो, कोई भी स्टार हो, सबके लिए एक ही पोजीशन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।